तो हम एक दूसरे को काफ़ी एक ट्रेडिशनल चैनल के थ्रू जानते हैं। मेरे पापा एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे, NRI मैट्रिमोनियल साइट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था। वहाँ पे उन्होंने अर्चना की प्रोफाइल देखी, उनको अर्चना काफ़ी पसंद आई। उन्होंने मुझे उनकी प्रोफाइल दी। प्रोफाइल में तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ थी, तो काफ़ी मैं खुश था उस टाइम पे कि बढ़िया लड़की दिख गई है, बढ़िया काम किया पापा ने। तो उसके बाद हमने नंबर एक्सचेंज किए और तब मैंने इनकी व्हाट्सएप डीपी देखी और व्हाट्सएप डीपी में जो फ़ोटो लगाई है इन्होंने, वो फ़ोटो देख के मुझे लगा कि यार ये लड़की बहुत ही सीरियस है और लाइफ होने वाली है एकदम सीरियस। By the way, even before we met, he asked me, "Why so serious, man?" अब नहीं है, तो यही डाउट जो पहले मुझे था वो दूर हुआ जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे। एक कैफ़े में डेट प्लान हुई थी हमारी, क्योंकि ये बैठे बैठे सुनते हुए भी एक्सप्रेशन दे सकती हैं, तो वो इनकी अलग खूबी है। So about our first date, हम दोनों एक हफ्ते पहले से ही बात करना शुरू कर दिया था मिलने से पहले, और मैंने ही इन्हें पूछा कि would you like to go for a coffee? एंड सिंस वी बोथ वर्क फ्रॉम होम, तो हमने डिसाइड किया कि हम वीकडेज में ही मिल सकते हैं, एंड वी डिसाइडेड टू मीट इन अ कैफे। और जब हम बातें कर रहे थे, ही आस्क्ड मी कि लेट मी गेस व्हाट यू गोना ऑर्डर टुमारो। तो एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल द कन्वर्सेशन वी हैड इन आवर लाइक 1 week टाइम, इन्होंने मेरा पूरा ऑर्डर गेस कर लिया। Even if there was no connection, there was nothing, I felt like I know him for years, and that was really amazing feeling. I mean, आप किसी से मिले भी नहीं हो और आप उसके बारे में ऑलरेडी इतना कुछ फील कर रहे हो। So, and we did one more thing कि हमने एक दूसरे के साथ अपनी लेटेस्ट फोटोज भेजी, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे से मिल रहे थे, तो हमारी जो प्रोफाइल्स थी एंड वो सब तो पता नहीं कब की होंगी। और जब मैंने इनकी फ़ोटो देखी, ओह माय गॉड, ही इज़ सो हॉट। सो इट्स स्टिल इन माई कॉन्टैक्ट एंड आई गेस आई एम गोना कीप दैट वन। सो आफ्टर दैट हम मिले और मैं थोड़ा सा नर्वस ज़्यादा हो गई आपको देखने के बाद कि सो आई डिसाइडेड कि मैं जो है छुट्टी ले लेती हूँ, दैट विल बी ईजियर फॉर मी। एंड सिंस ही हैज़ गेस्ड माई ऑर्डर, तो मुझे भी कुछ तो करना था उनके लिए, और मैंने उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया और उसके साथ कुछ चॉकलेट्स ली। एंड आफ्टर दैट आई ड्रोव। मिल गया अब खोना नहीं मैं, किसी और का अब होना नहीं मैं, तेरी बातों में। Then I saw the most beautiful sight of my life. This guy walking with a laptop and a cup of tea in his hand, and he was walking towards me. Just looking at him, I just skipped a heartbeat or two. He's so handsome. I mean, you can see it. he looked amazing. And so in order to make sure कि मैं थोड़ा calm down हो जाऊँ, हमने थोड़ी जनरल बातें शुरू की, लाइफ इन कनाडा, म्यूजिक। And so we drove and we went to a nice cafe, and it was really nice, cozy place, and the drive was beautiful. I hope you enjoyed it too. It was really I really thought about it. वो ड्राइव हम 10 बार कर भी चुके हैं अभी तक। Just to recreate the memory again and again. And we went there. I ordered coffee and I ordered quiche for myself. और मेरे दिमाग में कुछ क्विकी वाला जोक चल रहा था। And this I got to know later when we were like engaged. Then you told me about it. So yeah, his thing. फर्स्ट डेट में कैसे बताता मैं क्विकी जोक? I mean, I know that but yeah, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था. I was innocently ordering quiche. Okay.
we ate. Oh my God, the food is so bad. And we were comfortable enough to share with each other. Even it was first date, even it was like हम pretend कर सकते थे, but इतना comfort एक दूसरे को देख के आ गया था कि यार नहीं अच्छा है तो नहीं अच्छा है. So I decided to take him to an Indian restaurant. In his mind it was like 2-3 hours meet, but it kept on expanding, and while we were sitting there, he was continuously getting a call. So he was like cutting it like 1, 2. I was just noticing. He was like, कल्याणी इतनी बार कॉल क्यों कर रही है? यार ये कल्याणी कौन है? होगा कोई, but again, a girl being a girl, मतलब आप या तो घर छोड़ के आते, लेके क्यों आए हो? But looking at him, and when I looked at him, I was like, यार, this man, he's so handsome, so charming. One question which was going on continuously behind the back, which was like, how are you still single? And then this Kalyani called. I was like, if I would have known him before, I would have moved mountains to just keep you in my life. I can never let you go. So I was like, okay, who is this Kalyani? Maybe she wants to do the same. So, but she got to go. And I know we came back home, we said our goodbyes, and as soon as I reached home, I started missing you. Just in few hours, I met you for a few hours. I don't know how I started missing you. And that was the most beautiful, most romantic date I have ever been on. Even if it was not that, the romance part was not there, but it was fun. I really enjoyed your company. Our 2-3 hours turned into 6 to 7 hours, and that was really amazing. जिस कल्याणी से jealous हो रही थी, आज के डेट पे सबसे अच्छी drink. Me and Kalyani are best friends now, but we still joke about it. Like it's our every time we meet. And what if, because of that call, I would have not pursued this relationship? So मैंने तो कल्याणी को बोला कि तेरी वजह से अगर ये चली जाती ना लड़की, तेरे से मैं बात नहीं करता तो पूरी लाइफ. आई गेस हम दोनों को लाइफ में जो बंदा जो लाइफ पार्टनर खोज रहे थे, हमने रियलाइज़ कर लिया काफ़ी जल्दी कि हमें वो मिल गया है. सबसे पहले तो अर्चना से बात करना काफ़ी इजी है, और फियर ऑफ जजमेंट नहीं है जब आप उनसे बात करते हो, और उसके बाद शी इज़ वेरी फन टू टॉक. मतलब मज़ा आता है, टाइम का पता नहीं चलता, आप घंटों घंटों बात कर लो. आपको लगता है कि यार इतने रात हो गई, 2 बज गए, तो सुबह 6 बजे तक भी हमने बातें की. 6 बजे तक भी बात थी, कल रात में भी बात की इतनी देर. तो वो चीज़ है, और मेरे लाइफ में ये इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं निकाल सकता पूरी ज़िंदगी जिससे मुझे बात करने मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है. तो वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था. उसके बाद हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हम जैसे सोचते हैं वो भी काफ़ी सिमिलर. तो जो आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट होते हैं वो काफ़ी कम टाइम तक होते हैं. मैं इनको कोई भी चीज़ बहुत ही आराम से समझा सकता हूँ, और सेम अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू इनको कुछ गलत लगता है तो वो मुझे समझा सकता है. तो जो नोक झोंक झिक झिक होता है वो नहीं रहता लाइफ में. तो जैसे ही मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार लाइफ जब इतनी सॉर्टेड रहेगी अर्चना के साथ, तो उसके बाद ज़्यादा डाउट नहीं रह गया मेरे मन में. और लास्ट में जब मेरी फैमिली से बात करनी चालू की, तब तो मेरे मतलब 1% भी डाउट होता तो वो मन से निकल गया, क्योंकि शी इज़ सो लविंग, सो केयरिंग. सबका ध्यान रखना, सबको साथ में लेके चलना.